मंडी से, जहां पर डीजल के बढ़े दाम पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का बयान सामने आया। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा है। आपदा की इस घड़ी में सरकार फैसले पर पुनर्विचार करे, ये बात कही गई है। डीजल के दामों का असर हर चीज पर होगा, ये लेकिन जयराम ठाकुर की ओर से यह बात रखी गई है। प्रदेश में महंगाई बढ़ेगी और इस पर चिंता जताई गई है जयराम ठाकुर के द्वारा। डीजल के दामों का असर हर चीज पर होगा, यानी कि हर एक चीज अब महंगी होगी। प्रदेश में महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों की जेबों पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। एक और जहां बारिश लोगों पर संकट बनकर आई, ऐसे में अब एक बार फिर बढ़ते दाम की वजह से महंगाई में इजाफा होगा। हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बारिश के कारण बहुत बड़ी तबाही हुई है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई, बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बर्बाद हो गए, ढह गए। गवर्नमेंट संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और निजी संपत्ति को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ऐसे परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि वो लोगों को जल्दी और ज्यादा से ज्यादा राहत दे सके। मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है, जहां इस वक्त बहुत बड़ी त्रासदी घटित हुई है, हर आदमी परेशान है, वहां हिमाचल प्रदेश सरकार राहत देने के बजाय डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा देती है। ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है और हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब सीधा होता है कि हर चीज महंगी होगी। आपका राशन महंगा होगा, आपका मटेरियल जो भी बाहर से आता है वो सब महंगा होगा, उस पर इंपैक्ट होता है। सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 रुपए डीजल तो पहली कैबिनेट में ही बढ़ा दिया था। अब 3 रुपए और बढ़ाने से हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डालना इस वक्त संकट की घड़ी में उचित नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री इस पर पुनर्विचार करेंगे। संकट का दौर समाप्त हो जाए, उसके बाद आप विषय को लेकर के विचार करें, लेकिन ये वक्त राहत देने के लिए है, मदद करने के लिए है और लोगों के ऊपर बोझ डालने के लिए नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए, मंडी में डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर के विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने चिंता जताई है और इसी खबर पर ब्यूरो चीफ अरुण नियाल हमारे साथ जुड़ गया। अरुण, देखिए, जिस तरीके से जयराम ठाकुर के द्वारा ये बात या कहें हम कि सरकार को चेताने का ये काम किया गया है, उन्होंने कहा है कि बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता जाहिर की। ऐसे में क्या कुछ स्थिति वहां पर अब बनी, क्योंकि डीजल के दाम महंगे होने से कहा जा रहा है कि लगातार अब कई चीजों के दाम बढ़ सकते हैं? देखिए, जाहिर तौर पर डीजल के ऊपर अगर वैट बढ़ेगा तो हिमाचल इसे एक पहले ही उपभोक्ता राज्य माना जाता है, कंज्यूमर स्टेट इसे कहा जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हिमाचल के अंदर पैदा नहीं होती और खाद्यान्न से लेकर तमाम जो जन सुविधा की चीजें हैं, अगर आप उसको कारों के रूप में देखते हैं, टीवी, फ्रिज, किसी भी उपभोक्ता के लिए जो आज की जरूरत की सामान है, उस रूप में देखते हैं तो कंज्यूमर स्टेट हिमाचल प्रदेश में वैट का बढ़ने सीधा मतलब होता है लोगों की जेब से ज्यादा पैसा निकलना। और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर कोई भी सरकार इस तरह से वैट बढ़ाती है तो इसका बोझ हिमाचल की जनता के ऊपर जरूर पड़ेगा। लेकिन इसके पीछे की सियासत मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सुखविंदर सिंह सरकार बनी, तकरीबन 4 रुपए 70 पैसे के करीब जो ये डीजल के ऊपर वैट था उसको 3 रुपए और बढ़ाकर 7 रुपए 40 पैसे कर दिया गया। अब ये जो आपदा की स्थिति आई, लोगों को राहत देने का बात जो है सुखविंदर सिंह सरकार कर रही है। आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति में जो हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर उपयोग बहुत ज्यादा नहीं है, करों की जो उगाही अगर की जानी है तो उसके पास सिर्फ लाभ और इस तरीके से वैट है डीजल के ऊपर कर लगाना, यही एक ऐसा सबसे बड़ा साधन रह जाता है जहां से राज्य की आय बढ़ती है। होता क्या है, इससे पूर्व में यही पूर्व मुख्यमंत्री थे जयराम ठाकुर, केंद्र के ऊपर भी इस तरह का आरोप लगता रहा जब महंगाई चरम के ऊपर बढ़ती रही। सरकार जब नहीं बनती है तो हिमाचल में वैट इंक्रीज कर दिया जाता है, चाहे वो पेट्रोल के ऊपर है चाहे डीजल के ऊपर है। और एन चुनाव के वक्त में
ये वही जयराम सरकार है जिसने 3 रुपए की कटौती की थी, 4 रुपए की कटौती की थी और 4 रुपए के करीब जो है ये हिमाचल प्रदेश में कर आ गया था। नई सरकार सुखविंदर सिंह सरकार बनी, उसे लगा अपने आय के संसाधन बढ़ाने हैं, उसने 3 रुपए डीजल के ऊपर अपना वैट बढ़ा दिया। अब आपदा की स्थिति में इसको फिर वहीं पहुंचा दिया है जहां कभी पूर्व जयराम सरकार के वक्त में भी रहा करता था। तो हिमाचल प्रदेश में आय सृजित करने के लिए सबसे बड़ा कर अगर कोई सरकार लगाती है तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर है, शराब के ठेकों की बिक्री के ऊपर है। तो ऐसी परिस्थिति में आप देखते हैं हिमाचल में जब आपदा की स्थिति है तो ये जनता के ऊपर कर के बोझ लगाने की रिवायत पूर्वज सरकारों के बीच में भी रही है और वही सुखविंदर सिंह सरकार करती नजर आ रही है। अब मानना ये होगा कि आपदा की स्थिति में ये सुखविंदर सिंह सरकार का फैसला कैसा है। आप निश्चित तौर पर मान सकते हैं जनता के लिए ये बोझ, लेकिन बावजूद इसके राज्य सरकार की मजबूरी। बिल्कुल अरुण, बहुत अच्छे से आपने बताया, लेकिन यहाँ पर एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये हवाला दिया गया है कि आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काम किया गया, क्या ऐसे में एक समय बाद क्या इसको कम भी किया जाएगा? देखिए, हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य के अंदर एक बड़ी अलग सी गंभीर चुनौती है। ये आपदा जो मानसून की है, ये पहला बरस नहीं है जब हिमाचल के ऊपर इस तरह से बरसा है। आप याद करिए पूर्व के समय के अंदर भी शूटिंग स्कूल के वक्त जो है काफी लोगों की नुकसान हुआ। हिमाचल में संपत्ति का नुकसान, चाहे वो सरकारी संपत्ति है चाहे निजी संपत्ति है, इस नुकसान की भरपाई कोई भी आपदा राहत आज तक नहीं कर पाई है। और हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य के लिए सबसे परेशानी का सबब यह है कि राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित नहीं किया जाता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैदानी इलाकों में जब नदियां उफान पर आती हैं, तमाम इलाकों को पानी से सरोबार करने के बाद वहां पर एक ऐसी परिस्थितियां, तस्वीरें इस तरह से उभर कर आती हैं कि वहां लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, हैजा फैलने की स्थिति हो गई और राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित कर दिया जाता है। हिमाचल में ये जो 5 नदी के आसपास बसे हुए लोग हैं, चट्टानों के खिसकने से और सड़कों के टूट जाने से, आप खुद समझिए हिमाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस कितना है। कुल्लू मनाली, ये जिसका दौरा खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करके गए हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जहां वहां पर दौरा करके आए हैं, संपर्क सड़कें बिल्कुल टूट गई हैं। लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर माना यह जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवाइव नहीं कर पाएगा जिसके ऊपर वो पहले पैसा खर्च कर चुका है। और ऐसी परिस्थिति में इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जाना, ये लगातार पूर्व सरकारों के वक्त में भी एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में आपदा की स्थिति में केंद्र से मदद नहीं मिलती। चाहे केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो और विपरीत सरकारें हिमाचल प्रदेश में रही हो, ये तमाम तरह का मुद्दा हिमाचल प्रदेश में बहस जरूर बना रहा है। आज की परिस्थितियों में भी केंद्र की मोदी सरकार से हिमाचल प्रदेश की सरकार लगातार ये मांग कर रही है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। वामपंथी दल की तरफ से भी इस तरह के बयान आए हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनेंगी क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं नेशनल कैलमिटीज के, वो बिल्कुल साफ तौर पर कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां हिमाचल के अंदर दिखाई नहीं देती। और जो आपदा राहत हिमाचल प्रदेश को केंद्र से मिलती है वो ऊंट के मुंह में जीत रहती है। यही वजह कि सुखविंदर सिंह सरकार ने जब कल कैबिनेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया, पैसे का जिक्र किया, कितना पैसा अभी तक हिमाचल को मिला है, 188 करोड़, वो जो तिमाही राज्य सरकारों को आपदा के लिए मिला करता है। जिस तरीके से आपने स्थिति को साफ किया, ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कांग्रेस सरकार के ऊपर किस तरीके से एक बोझ है कि कैसे इससे निपटा जाए, क्योंकि एक तरफ अगर वो रेट बढ़ाती है तो महंगाई की मार कहा जाता है, राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में एक बड़ी समस्या कांग्रेस सरकार के लिए जरूर बनी हुई है और वो इससे कैसे निपटती है ये देखने वाली बात होगी।